हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं दीर्घवृत्त पर अभिलंब के समीकरण की। तो सबसे पहले बात करेंगे कि दीर्घवृत्त पर अभिलंब का समीकरण व्युत्पत्ति कैसे किया जाता है, व्यापकता के अंदर समझेंगे। फिर हम बात करेंगे कि हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दिया गया है, उसमें हमें दीर्घवृत्त का इक्वेशन दिया गया होगा और हमें एक बिंदु दिया गया होगा, उस पर हमें अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना हो तो वह कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं जो व्यापकता के अंदर अभिलंब का समीकरण होता है वह किस प्रकार व्युत्पत्त किया जाता है। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास पहले लेते हैं हम दीर्घवृत्त का इक्वेशन, मानक में इक्वेशन वह होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल 1। यह है हमारे पास दीर्घवृत्त और इसको हम नाम दे देते हैं एक। हमारे पास एक बिंदु P है जो इस दीर्घवृत्त पर स्थित है x1, y1। हमें ज्ञात करना है इस वाले बिंदु P पे अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब एक प्रकार की क्या होती है, रेखा होती है। और हम जानते हैं कि जो हमारे पास किसी एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, वह होता है y माइनस y1 इज इक्वल एम एक्स माइनस x1। यह होता है हमारे पास किसी एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। यहाँ हमारे पास बिंदु P था तो P बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ही हो जाएगा। अब हमें यह तो अभिलंब का समीकरण तो हो जाएगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे m है जो प्रवणता है अभिलंब की, वह फाइंड आउट करनी है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे पास स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है उसकी बात करते हैं। तो हम निकालेंगे वक्र से। तो हमारे पास वक्र दिया गया है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल 1। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जो हमारे पास स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है वह dy बाई डी एक्स होती है। तो हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पे पहले हो जाएगा x स्क्वायर का, तो वह हो जाएगा 2x और a स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा, प्लस y स्क्वायर का हो जाएगा 2y और b स्क्वायर कॉन्स्टेंट, फिर y का होगा तो वह dy बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल 0। हमें निकालनी है यहाँ पे वैल्यू dy बाई डी एक्स की वैल्यू। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वह आ जाएगी, ये आ जाएगा माइनस में 2x अपॉन ए स्क्वायर और b स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई में और 2y आ जाएगा भाग में। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बना माइनस एक्स बी स्क्वायर अपॉन वाई ए स्क्वायर। हमें निकालना है इस वाले बिंदु पे प्रवणता। तो हम बिंदु P पे प्रवणता निकालने हैं, तो बिंदु P को इस वाली वैल्यू में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो प्रवणता बनेगी dy बाई डी एक्स, वह बिंदु P पे क्या बनेगी x1, y1 पुट कर देते हैं। तो हमारे पास प्रवणता आ जाएगी माइनस x1 बी स्क्वायर अपॉन y1 ए स्क्वायर। यह है हमारे पास स्पर्श रेखा की प्रवणता है, इसको हम नाम दे दें m1। अब जो अभिलंब की प्रवणता होती है वह स्पर्श रेखा की प्रवणता की व्युत्क्रम और उसका ऋणात्मक होती है। तो हमारे पास यहाँ से अभिलंब की प्रवणता क्या आ जाएगी -1 अपॉन m1, स्पर्श रेखा की प्रवणता का व्युत्क्रम तथा ऋणात्मक मान। तो यहाँ से कितना वैल्यू बनेगा, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो y1 ए स्क्वायर अपॉन x1 बी स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यह आ जाएगी हमारे पास m की वैल्यू। इस m की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, तो y माइनस y1 इज इक्वल m का वैल्यू है y1 ए स्क्वायर अपॉन x1 बी स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई में है x माइनस x1। अब हम ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो x1 बी स्क्वायर है इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या बनेगा y माइनस y1 x1 बी स्क्वायर इज इक्वल y1 ए स्क्वायर x माइनस x1। अब हम करते हैं कि x अक्ष के पद एक जगह कर देते हैं और y के पद एक जगह कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगा, तो y वाले पद यहाँ पे रख देते हैं और इस वाली पूरी टर्म को यहाँ पे ले आते हैं। तो y माइनस y1 अपॉन y1 ए स्क्वायर इज इक्वल x माइनस x1 अपॉन x1 बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला इक्वेशन हो जाएगा। हमारे पास
दीर्घवृत्त पे अभिलंब का समीकरण निकालना था, वह आ जाएगा y माइनस वाई वन अपॉन वाई वन ए स्क्र इज इक्वल एक्स माइनस एक्स वन बी स्क्र। इसको आगे सरल करें तो हम क्या करते हैं, ये बी स्क्र है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और ए स्क्र को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन के मल्टीप्लाई में आ जाएगा ए स्क्र इज इक्वल वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई वन के मल्टीप्लाई में आ जाएगा बी स्क्र। तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइनली जो अभिलंब का समीकरण निकालना था वह आ जाएगा व्यापकता के अंदर। अब हम बात करते हैं हमें क्वेश्चन के रूप में कैसे पूछा जाता है। जैसे यह हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है कि दीर्घवृत्त 2x² + 3y² इज इक्वल 77 के बिंदु -5,3 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें जो दीर्घवृत्त का समीकरण दिया गया है यह मानक समीकरण के रूप में नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं मानक समीकरण के रूप में। तो 2x² + 3y² इज इक्वल 77। 77 का हम क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों में भाग लगा देते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, 2x² अपॉन 77 प्लस 3y² इज इक्वल 3y² अपॉन 77 इज इक्वल 1। अब इस 2 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इस 2 को 77 के भाग में लिख सकते हैं। तो x² अपॉन 77 अपॉन 2 प्लस y² अपॉन 77 अपॉन 3 इज इक्वल 1। तो यह आ जाएगा हमारे पास जो मानक इक्वेशन होता है दीर्घवृत्त का, उसके रूप में दीर्घवृत्त का समीकरण आ जाएगा। अब हम बात करें जो हमारे पास अभिलंब का समीकरण होता है, चूँकि दीर्घवृत्त का जो अभिलंब होता है उसका समीकरण व्यापकता के अंदर अभी अभी हमने ज्ञात किया, वह क्या होता है, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन इंटू ए स्क्र इज इक्वल वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई वन इंटू बी स्क्र। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। x1 का वैल्यू कितना है, -5। तो x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस अपॉन -5 और ए स्क्र का वैल्यू कितना है यहाँ पे 77 अपॉन 2। फिर हमारे पास y माइनस वाई वन का वैल्यू कितना है 3 और वाई वन का वैल्यू 3। तो यहाँ पे बी स्क्र का वैल्यू कितना है 77 अपॉन 3। तो यहाँ पे 77 अपॉन 3 आ जाएगा। यहाँ पे 77 से 77 कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 5 अपॉन -5 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन 2 इज इक्वल y माइनस 3 अपॉन 9। यहाँ हो जाएगा -10। तो x प्लस 5 अपॉन -10 इज इक्वल y माइनस 3 अपॉन 9। यहाँ पे वज्र गुणन करते हैं तो 9x प्लस 45 और -10y माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो इन दोनों टर्म को यहाँ पे पक्षांतरण करते हैं तो 9x प्लस 10y और यहाँ पे लेस करेंगे तो कितना बचेगा 15 इज इक्वल 0। तो यह आ जाएगा हमारे पास जो दीर्घवृत्त हमें दिया गया था उसके बिंदु -5,3 पे अभिलंब का समीकरण आ जाएगा। तो इस प्रकार हम हल करते हैं एग्जाम्पल को। तो यह था हमारे पास आज की क्लास में कि दीर्घवृत्त पे जो अभिलंब का समीकरण होता है व्यापकता के अंदर उसको कैसे व्युत्पन्न करते हैं, और फिर हमने देखा एग्जाम्पल के द्वारा कि हमें किस प्रकार ये सॉल्व करना होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।